सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम संस्कृत रुचिरा के पाठ्यक्रम में पंचम पाठ वृक्षः को पढ़ेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वृक्षः का मतलब समझें। वृक्षः शब्द बहुवचन का है जिसका अर्थ है बहुत से पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने प्रत्येक वन वन में, निवसन्तो निवास करते हुए रहते हुए, वृक्षाः बहुत से वृक्ष, वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति निर्माण करते हैं बनाते हैं, वृक्षाः बहुत से वृक्ष। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हुए रहते हुए प्रत्येक वन को बनाते हैं। कल्पना कीजिए, जहाँ वृक्ष ही नहीं होंगे क्या आप उसको जंगल कहेंगे, वन कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। वृक्षों के बिना वन जंगल संभव ही नहीं है। जहाँ वृक्ष होंगे उसी को ही हम जंगल कहेंगे। एक दो वृक्षों से जंगल नहीं बनता है। जहाँ अनेकों वृक्ष होंगे उसी को ही हम जंगल कहेंगे। साकादोलासीना विहगः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। विहगा बहुत से पक्षी, शाखा वृक्षों की शाखा टहनी, दोलाहा झूले में, आसीनः बैठे हुए, तैः उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूजते हैं, वृक्षाः वृक्ष। अर्थात पक्षी वृक्षों की शाखा रूपी झूले पर आसीनः बैठे हुए, किमपि कूजन्ति कुछ भी कूकते रहते हैं, ध्वनियाँ निकालते रहते हैं। कवि की कल्पना है कि वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी जब कूजते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वृक्षों की ध्वनि निकल रही है। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा। वृक्ष कैसे हैं? वो क्या करते हैं? वृक्षः सभी वृक्ष, संततम निरंतर, पवनम जलम जल और हवा को, पिबन्ति पीते हैं, साधुजना एव सर्वे वृक्षा। ये वृक्ष कैसे हैं? साधुजना, साधु अर्थात सज्जन, जनः पुरुषों की तरह हैं। अर्थात जिस प्रकार से सज्जन पुरुष निरंतर दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष भी निरंतर जल और हवा का पान करते हुए अपने ऊपर आने वाले आश्रितों की सेवा में लगे रहते हैं। अर्थात उनको अपने फल, पेड़, लकड़ी, पत्तियाँ आदि सभी कुछ समर्पित कर देते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। कवि की कल्पना है कि ये वृक्ष पादैः अपने पैरों के द्वारा, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पातालम पाताल को, च और नभः आकाश को, शिरसु वहन्ति अपने शाखाओं में, वहन्ति धारण करते हैं। वृक्ष अपादैः पैरों के द्वारा, पातालम स्पृशन्ति अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं, च और नभः आकाश को अपनी शाखाओं में धारण करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पयोर्दर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः पयोः दर्पणे, पयः जल, दर्पण शीशा, स्वप्रतिबिम्बम स्व अपना, प्रतिबिंबम छाया को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः सभी वृक्ष। वृक्ष क्या करते हैं? सभी वृक्ष कौतुकेन आश्चर्य से जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को देखते हैं।
प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाय। प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम स्व अपनी छाया प्रतिबिंब को, संस्तरणम प्रतिबिंब रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार, वृक्षाः वृक्ष। अर्थात वृक्ष क्या करते हैं? स्वछाया संस्तरणम प्रसार्य अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके अभ्यागतों का सत्कार करते हैं। ये वृक्ष क्या करते हैं? अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर आने वाले आश्रितों का सत्कार करते हैं। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। वृक्षों से हमें शुद्ध हवा और हमारा वातावरण हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रहता है। वृक्ष हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल, पक्षियों का आश्रय और जानवरों को खाने के लिए फल फूल पत्तियां प्रदान करते हैं। वृक्षों से हम फर्नीचर, कागज़, हथियार, औषधि आदि बहुत उपयोगी वस्तुओं को बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। वृक्षों के बिना इस संसार में रहने वाले किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। चाहे वो कोई जानवर हो, पक्षी हो, मानव हो, किसी का भी जीवन संभव नहीं है। हमें वृक्षों की भांति निरंतर परोपकार में लगे रहना चाहिए और वृक्षों को लगाना चाहिए। वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी वृक्षों का बहुत ही महत्व है और प्रकृति में वृक्ष ही नहीं होंगे तो कोई मनुष्य भी, कोई प्राणी भी जीवित नहीं रह सकता है। अर्थात अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें निरंतर वृक्षों को लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जयतु संस्कृतम।